hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिए लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि माया जो होती है वो आलिया को कहती है कि यार अगर तुम चाहती हो कि मैं शराफत से शरीफ बच्ची बन के सो जाऊँ तो वो मेरी 2 शराइतें जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। तो आलिया बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और कहती ठीक है बोलो अब क्या करना है। तो मैं कहती ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक गुड नाइट किसी, एक हग और तुम्हें हक करके सोने का चांस तो मैं गवा ही नहीं सकती। तो आलिया हंसती है, कहती यार ये कौन सी नई बात है, ये तो हम करते ही हैं ना। तो मतलब माया बेचारी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है अब हमें मतलब सही से सब कुछ होगा। बट आलिया जो होती है उसे कहती यार ये तो हम करते हैं ना, आज कुछ ऐसा करते हैं जो हमने पहले कभी ना किया हो। तो माया बड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती यार ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी ना करा, हमने तो सब कुछ कर लिया। तो आलिया हंसती है, कहती यार तुम भी ना कितनी नोटी हो, मैं वो बातें नहीं कर रही ना, मैं कुछ और कह रही हूँ। तो माया कहती अब क्या यार बोलो तुम। तो आलिया हंसती है, कहती ठीक है तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठो, मैं बस अभी आई। तो मैं कहती यार तुम्हें पता है ना मुझसे वेट शीट नहीं होता, तो मुझे ना करवाया करो, टिपिकल गर्लफ्रेंड ना बनो तुम मेरी। तो आलिया कहती यार प्यार में तो बंदा क्या 100 साल तक इंतज़ार करता है, तुम मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट वेट नहीं कर सकती, प्लीज़ आंखें बंद। तो आलिया कहती यार आंखें बंद करो ना। मैं कहती यार नहीं करनी ना। तो आलिया फिर आती है, माया के दोनों हाथ पकड़ती है और उसको उसी की आंखों पे रख देती है, कहती जानो तुम्हें मेरी कसम, तुमने मेरे हाथ ही हटाए ना मेरे पूछे बगैर तो फिर देखना तुम। तो मैं कहती यार ये कसम वसम इतनी छोटी सी बात पे कौन देता है। आलिया कहती मैं देती हूँ ना, अब ये हाथ नहीं नीचे आने चाहिए। तो मैं कहती उफ़ यार अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास, चलो जितनी देर लगनी है लगाओ, बट कोशिश करना, ज़्यादा वेट ना करवाना मुझे। आलिया कहती अच्छा ना नहीं करवाती। तो ऐसे कह के आलिया जो है इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाती है, मतलब फिर कवर खोलती है। तो माया को मतलब आंखें तो बंद होती हैं बट कान खुले होते हैं, तो उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो कहती यार ये तुम क्या कर रही हो, क्या तलाशियाँ ले रही हो क्या मेरे घर की, मेरे रूम की तलाशियाँ ले रही हो, नहीं तुम क्या ढूंढ रही हो मुझसे पूछ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो आलिया कहती तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है। तो मैं कहती यार क्या छुपाना है तुमसे। तो फिर माँ जो है मतलब पहले तो ऐसे कहती है बट फिर वो घबरा जाती है, कहती वो शिट कहीं है वो देख ना ले। तो ऐसे कह के कहती तुम इधर आओ ना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्लीज़, पहले तुम कहो कि मैं अपनी, पहले मुझसे बोलो मैं ये हाथ हटा लूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वाले कहती क्या दिखाना है, मैं कहती सरप्राइज़ है प्लीज़ बोलो ना। तो वाले कहते ठीक है हाथ हटा लो। तो माया मतलब फाइनली कहती शुक्र है इसने मुझे इजाज़त दे दी। तो हाथ हटाती है और देखती है कि आलिया जो है कबर्ड के पास खड़ी होती है। तो वो पीछे से जाती है, आलिया को हक कर लेती है और कहती जानू यार मुझसे सब्र नहीं हो रहा, प्लीज़ किसी करते हैं ना, सब कुछ छोड़ो ना बाद में करेंगे। तो आलिया कहती यार मैं कुछ प्लान कर रही थी ना, तो मेरा प्लान स्पॉइल तो ना करो। तो वो कहती यार प्लान व्लान तो चलते रहेंगे ना, बट प्लीज़ तुम मैं छोटी सी गरीब सी बच्ची का दिल तो ना तोड़ो ना, मैं जो कह रही हूँ वो करो ना। तो वाले कहती यार उफ अब तो मैं मना कर ही नहीं सकती, तुमने इतना क्यूट तरीके से मतलब उफ यार ऐसा ना बोला करो ना। दिल पे तीर चलते हैं यार। तो माया कहती है अच्छा ना ठीक है नहीं बोलती, तुम चलो यहाँ से, बस बंद करो इसको। तो वाले कहते यार क्या हो गया है चलते हैं। तो कहती क्या नहीं रहा, बंद करो इसको चलो बेड पे। तो वाले कहते अच्छा बाबा करती हूँ, इतने में क्या जल्दी है। तो आलिया जो है फिर कबर्ड बंद कर देती है और माया जो है वो आलिया को लेके बेड पे चली जाती है। बट और आलिया जो है वहाँ पे बैठी होती है, माया को देख रही होती है, कहती है क्या हुआ कोई टेंशन है क्या तुम्हें। तो कहती यार ये फिर तो तुम ये टेंशन कल जब ये जपने लग जाते ना गुस्सा आता मुझे, कोई टेंशन नहीं है, कह नहीं रही तुम्हें हर बात पे टेंशन है टेंशन टेंशन है। तो आलिया कहती यार क्या हो गया, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, क्या मसला है बताओ मुझे। वो कहती यार कोई मसला नहीं है, और कोई मसला है ना सिर्फ तुम हो, फजूल बातें लेके बैठी रहती हो, नहीं तुम्हें किसी नहीं देनी तो ना दो, फजूल में ये बातें तो ना, मुझे कोई टेंशन है, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, क्या बातें हैं यार ये, गुस्सा आ रहा है मुझे इन बातों से। तो आलिया अच्छा बहुत परेशान हो जाती है, क्या ऐसे क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। तो वो कहती है अच्छा पापा सॉरी, ये देखो दोनों कान पकड़ लिया, माफ़ी दे दो, अब से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जिससे तुम्हारा मूड ख़राब हो। अच्छा पापा सॉरी बोल रही हूँ ना, मूड तो ठीक करो अपना। बट मतलब माया का तो मूड ठीक नहीं हो रहा था, तो आलिया मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है इसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं, और ये मैंने क्या कर दिया, इसका मूड ठीक करने की ट्राई कर दी और सब गड़बड़ कर दी मैंने।
तो फिर मतलब अमाया के करीब जाती है और मतलब उसका माथा और अपना माथा मतलब टकराती है जानबूझ के। कहती है ओ सॉरी सॉरी बेबी, ज़ोर से लगे। जानबूझ के नहीं किया ना, ज़ोर से लगी है क्या? अमाया कहती नहीं ज़ोर से तो नहीं लगी, बस ऐसा लगा किसने सर में आके हथौड़ा मारा और ये ज़ोर से थोड़ी ना। तो आलिया हंसती है, कहती अल्ले मेरा बेबी, सॉरी सॉरी, अच्छा दिखाओ कहाँ लगी। तो ऐसे ही है कि मतलब फिर उसके माथे पे किस करती है और मतलब फिर उसकी मतलब जो कान होते हैं वहाँ पे किस करती है और फिर नोज़ी पे। तो मैं कहती क्या कर रही हो ये तुम? तो वाले कहती क्या कर रही हूँ, तुम्हारी वो जो गुड नाइट किस थी वही दे रही हो और क्या। तो अमाया मतलब उस टाइम गुस्से में बैठी होती है, तो आलिया उसको चेयर अप करने की कोशिश कर रही होती है। तो मतलब उसकी चिक्स पे किस कर रही होती है, तो फुल फेस पे उसको किसी दे रही होती है, कभी नेक पे कभी कहाँ तो कभी कहाँ। और फिर मतलब उसकी मतलब लिप पे किस कर लेती है और मतलब 5 से 10 मिनट मतलब दोनों के बीच में बस किस ही चलती रहती है, लिप किस ना। तो किस करते करते मतलब आलिया को एहसास होता है कि अब अमाया का मूड जो है वो पहले से बेहतर हो रहा है। तो फिर किस करते करते मतलब उसे बेड पे लेटा देती है, खुद भी फिर उसके पास में आके लेट जाती है और उसके सर के नीचे अपना बाजू दे देती है। और उसका मतलब हग कर लेती है और कहती है कि यार अब अपनी आंखें बंद कर लो प्लीज़। तो माया जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद करके मतलब आलिया को अपने अंदर फील कर रही होती है, उसकी खुशबू ले रही होती है। और आलिया भी यही कुछ ही कर रही होती है, मतलब वो भी माया को फील कर रही होती है। मतलब बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा मोमेंट होता है दोनों के बीच और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और मतलब अमाया को सुलाने की ट्राई में अमाया से पहले ही आलिया सो जाती है। तो जब आलिया सो जाती है अमाया जो है आँखें खोलती है, आलिया की तरफ देखती है और उसके माथे पे किस करती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, उसके हाथ को मतलब अपने सीने से लगाती है और कहती है कि यार मेरी हर मर्ज़ की दुआ तुम हो, मेरी सुबह तुम हो, मेरी शाम तुम हो। अब तुम्हें क्या करूँ, पोइट्री तो आती नहीं, जितनी आती थी बस मार ली, तुम्हारे सामने तो बोल नहीं सकती थी, तो सोचा तुम्हारी नींद का फ़ायदा उठाया जाए, तुम्हारी नींद में बोल दूँ। तो ऐसे ही है कि फिर हंसने लग जाती है। तो ऐसे उसको देख के मतलब बहुत रोमांटिक मतलब उस आंखों से ना उसको देख रही होती है। और ऐसे उसको देखते देखते और फिर अचानक से उसके दिमाग में मतलब कुछ आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उठ के बैठ जाती है और अपना फ़ोन जो है चेक करने लग जाती है। बट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि किसी के कॉल का या मैसेज का वेट कर रही हो। बट काफ़ी देर वेट करती है, किसी का कॉल या मैसेज नहीं आता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर जो है आलिया के साथ आके मतलब सो जाती है और फिर उसको भी नींद आ जाती है। और आलिया मतलब 2-3 घंटे के बाद उसकी आँख खुलती है और देखती है कि माया सो गई है। तो आलिया मतलब बहुत खुश हो जाती है उसको सोता हुआ देख के और मतलब उसको मतलब उसके लिप्स पे किस करती है और उसको कहती है कि यार तुम सोते हुए ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो, बट मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या टेंशन है यार, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। तो ऐसे है कि मतलब वो उसकी आंखों की तरफ देखती है, भाई डार्क सर्कल पर मतलब उसको वो चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है। तो उसके दिल में यही आ रहा होता है कि यार इसको कोई ना कोई तो टेंशन है जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रही, बट ये मुझे बताती क्यों नहीं है यार, अगर कोई मसला है तो इसे मेरे साथ शेयर करना ही चाहिए था। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये सब बातें सोच रही होती है तो उसकी नज़र विंडो की तरफ जाती है तो देखती है कि बाहर तो मतलब सवेरा होने वाला है, रोशनी सी हो रही है, तो बहुत डर जाती है। फिर मोबाइल निकालती है, टाइम देखती, कहती ओ शिट ये तो इतना सारा टाइम हो गया, उफ कोई जाग ना रहो यार, अल्लाह प्लीज़ आज फिर मुझे बचा लो, हर बार आप ही तो बचाते हो, प्लीज़ प्लीज़ इस बार भी बचा लेना। तो ऐसे ही है कि मतलब विंडो की तरफ जाती है और वहाँ से जंप करने ही वाली होती है तो माया को देखती है, फिर वापस माया के पास आ जाती है और उसके मतलब सर के नीचे तकिया रख लेती है और उसके ऊपर कंबल ओढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको मतलब 3 से 4 बार किस करती है और कहती है कि यार तुम्हें छोड़ के जाने का दिल तो नहीं करता, बट उफ इस समाज के डर से हमेशा वही करना पड़ता है जिस पे हमारा दिल कभी राज़ी नहीं होता। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सोते जागते हर टाइम तुम मेरे पास होगी। अब तो मेरा दिल
इतना होता है यार, दिल करता है 24 घंटे तुम मेरे पास हो, 1 मिनट के लिए तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, बट बस नहीं चलता यार, मैं क्या करूँ। तो ऐसे कह के मतलब बहुत उदास हो जाती है। बट फिर जो है वो कहती कि अब तो मुझे जाना होगा, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे। यार तुम मुझे बता देना ना, तुम्हें जो भी मसला है, जो भी परेशानी है यार, मिल के सॉल्व करेंगे ना यार। मैं किस लिए हूँ, तुम मेरे साथ कुछ शेयर क्यों नहीं करती यार, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। तो ऐसे क्या कि मतलब वो माइक से शिकायत कर रही होती है, जानते पे कि हमारा तो सो रही है वो कुछ नहीं सुन सकती, बट फिर भी उससे शिकायत कर रही होती है और फिर उसके माथे पे किस करती है और फिर मतलब विंडो की तरफ जाती है और फिर वहीं पर रुक जाती है। मतलब 5 से 10 मिनट ऐसे वहीं पे खड़े हो गए, अमाया की तरफ देखती है आंखें भर के और कहती है जितना तुम्हें देखूं उतना कम है ऐसे कह के हंसती है और फिर मतलब वहाँ से जंप करती है और फिर अपने घर की तरफ पहुँच जाती है। घर की तरफ जाके मतलब इधर उधर देख रही होती है कि यार कोई जाग तो नहीं रहा, किसी ने देख तो नहीं लिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो खैर डरते डरते वो अपने रूम में जाती है और फिर मतलब अपनी विंडो पे जाके और माया की विंडो की तरफ देखने लग जाती है कि माया कहीं उठ तो नहीं आई। बट उसके रूम में कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो कितनी शुक्र है कि वो सो रही है। तो ऐसे कह के मतलब वो भी अपने बेड की तरफ आ जाती है, बेड पे बैठ जाती है और अभी भी सोच रही होती है कि यार माया को क्या टेंशन हो सकती है, ऐसी क्या बात हो सकती है जो यार वो मुझसे भी शेयर नहीं कर सकती। यार हम दोनों में तो कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, तो ऐसी क्या बात है जो उसे इतना डिस्टर्ब करी है यार। क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ, किससे पूछूँ, किसको पता होगा उसके राज का। उफ, क्या करूँ मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ रहा है। तो ऐसे क्या है कि मतलब शिकायत करी होती है, खुद से ही शिकायतें करी होती हैं बट उसे जो है फिर ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती शिट, लगता है मुझे किसी ने आते हुए देख लिया। आलिया बच्चे आज तो तू कहीं, आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, आप भी रेस्ट मोड पे थे क्या, आपने भी मेरी हेल्प नहीं करी। उफ, अल्लाह प्लीज़ 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 बचा लो ना यार, आप तो बच्चों की सुनते हैं और मैं तो दिल से तो बच्ची हूँ ना यार, प्लीज़ मेरी सुन लो, प्लीज़ 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 बचा लेना, कोई भी ना आए, किसी ने नहीं देखा मुझे। जैसे ही प्रे करने लग जाती है, बट देखती है कि कोई इसी के रूम की तरफ आ रहा है, आवाज़ आ रही होती है किसी के चलने की ना। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, फ़ौरन मतलब बेड के ऊपर चढ़ जाती है और कंबल में घुस जाती है और देखती है कि मतलब उसकी मम्मा रूम में आई हुई होती हैं और रूम की लाइट ऑन करती है और कहती हैं आलिया तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाओ। तो वो मतलब कंबल के अंदर होती है, कहती है यार मम्मा और कितना उठी तो हुई, और कितना उठूँ मैं। तो वो ऐसे आहिस्ता से घबरा के बोल रही होती है और उसकी मम्मा कहती हैं आलिया उठ जाओ बच्चे, तो कहती हाँ मम्मा उठ रही हूँ, आप चाहे मैं बस आ रही हूँ। तो ऐसे कहती है, तो उसकी मम्मा कहती नहीं अभी उठो, तुम्हें जॉगिंग पे नहीं जाना है क्या। तो कहती अच्छा मम्मा उठती हूँ। तो ऐसे गया के उठने लगती है, तो कमर में अपने पैर की तरफ उसकी नज़र जाती है, तो मतलब उसने शूज़ पहने हुए होते, शूज़ पहन के सही होती है। कहती यार मैंने क्या कर दिया, शूज़ तो उतार देती मैं, अब तो मैं उठी, मम्मा को पता चल जाएगा। तो मतलब फिर उठ के बैठ जाती है और कंबल में मतलब ऐसे अपने पाँव छुपा के कि मम्मा ना देखें। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ, बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा है क्या। तो कहती मम्मा वो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं रोज़ जॉगिंग पे जाती हूँ ना, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मतलब स्टडी में भी तो एक डे ऑफ होता है ना, तो जॉगिंग का भी होना चाहिए ना। तो लोग संडे टू संडे ऑफ करते हैं, तो मैं आज कर लेती हूँ। संडे टू संडे काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया ना, तो न्यू ज़माना है, हम न्यू बच्चे हैं, तो न्यू हमारी होंगी ना सब चीज़ें। तो मैं ये सोच रही थी, तो आज मेरा ऑफ डे हो गया, फिर आप जाएं, फिर मेरा आज ऑफ डे, मैं थोड़ी देर और सोऊंगी। तो उसकी मम्मा कहती अजीब लड़की है यार, तुम मुझे बता दो तुम करना क्या चाहती हो। वैसे कभी मैं भी कह दूँ कि आज जॉगिंग पे ना जाओ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे साथ हेल्प करो। नहीं मम्मा जॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी करनी चाहिए, इसलिए तो आपकी तबीयत ख़राब है, आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाती, ये वो, और अब खुद नहीं जा रही। कहती मम्मा वो क्या हो गया, एक रात में क्या हो जाएगा। तो उसकी मम्मा कहती रात दिन, कि तुम्हें क्या हो गया, ठीक है तबीयत तो नहीं ख़राब तुम्हारी, दिन को रात कह रही हो, रात को फिर तुम दिन कहोगी, क्या मसला है। कहती यार मम्मा कोई मसला नहीं, मैं ना नींद में, हाँ हाँ बहुत नींद आ रही है मम्मा, प्लीज़ गुड नाइट, प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दे, रूम का दरवाज़ा लॉक करके जाए प्लीज़ मम्मा। तो वो ऐसे कह के ना सो जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ जिसे क्या हो गया, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तो खैर इसकी मम्मा जो है फिर रूम से चली जाती है। तो अली कहती उफ यार, या अल्लाह आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे ही आप पे ना
भड़क रही थी, आप तो बहुत अच्छे हो यार, आप तो सबकी हेल्प करते हो और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही करते हो, क्योंकि मैं तो आपकी स्पेशल हूँ ना। या अल्लाह, आप बेस्ट हो, आपके जैसा तो कोई नहीं हो सकता, आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो या अल्लाह। ओ गॉड, तुसी ग्रेट हो। तो मतलब ऐसे कहने लग जाती है और फिर हंसने लग जाती हैं। तो मतलब फिर बेड पे लेट जाती है, कहती उफ यार इतनी नींद क्यों आ रही है यार, सोई तो थी मैं। तो ऐसे कह के मतलब फिर सो जाती है। थोड़ी देर सोती है, फिर उठ जाती है, मोबाइल देखती है, कहती उफ इतना टाइम हो गया, मैं इतना लेट सो रही थी क्या आज। तो खैर फिर जल्दी से फिर वो उठते ही मतलब पहला काम उसको होता है विंडो की तरफ भागना। विंडो के पास जाती है, पर्दा हटाती है और अमाया की विंडो की तरफ देखती है। तो मतलब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, तो कहती है माया उठ गई, ये लड़की क्या है यार, इतना लेट सोती है, इतने जल्दी उठ जाती है, क्यों ना इसकी टार्चर करो, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, ज़रा अपनी ख्याल रखती है अपना। तो वो ऐसा गुस्सा करने लग जाती है और फिर अपना मोबाइल की तरफ देखती है, कहती कि उठ गई तो कोई गुड मॉर्निंग विशेस भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, क्या हो गया इसे। तो फिर वो अपने मोबाइल से मतलब मैसेज करती है कि गुड मॉर्निंग जानू, और उम्मा वाले इमोजीज होते हैं। और मतलब फिर वेट कर रही होती है विंडो के पास से रुक के कि अभी रिप्लाई आएगा, अभी आएगा। बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। फिर कहती यार कहाँ है ये लड़की यार, आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही मुझे यार, कल से तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है यार, क्या मसला है, कुछ शेयर भी नहीं करना है इसे मेरे साथ। वाह अम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगी, कुछ शेयर नहीं करूँगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो ऐसे कह के गुस्सा हो रहे थे। फिर कहते उफ, सबसे बड़ी गधी तो मैं हूँ, यहाँ पे कौन सा अम्मा है जो मैं ऐसी बातें करी, उसके सामने जाके करो ना, फिर उसे पता चले। तो फिर कहती उफ यार पहले तो नीचे जाऊँ, पता नहीं मम्मा ने क्या पापा को कहा, कह रखा होगा कि बेटी आज नहीं गई जॉगिंग पे, इसे क्या हो गया ये वो, उफ पहले तो नीचे जाकर सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे कहते हुए मतलब भाग के जाती है नीचे और मतलब फ़ौरन ही किचन में चल जाती है, मम्मा को मतलब हक करती है, कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती क्या गुड मॉर्निंग, ब्रश नहीं किया, ऐसे ही आ गई, जाओ पहले ब्रश करो, बच्ची हो क्या, हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी, पहले ब्रश, फिर जाके हगी वगी किसी चीज़ से। कहती अच्छा ब्रश, पहले ब्रश करते हैं। मम्मा शुक्र है आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा पता है तो फिर जाओ ब्रश करके आओ। तो कहती ठीक है ब्रश करूँगी, पहले आपको किस करूँगी। तो उसकी मम्मा कहती ओए पहले ब्रश। कहती पहले किस। तो उसकी मम्मा कहती पहले ब्रश। तो आलिया कहती पहले किस। तो मतलब आलिया जो है मम्मा को बड़ा तंग कर रही होती है। तो आलिया के पापा आ जाते हैं, कहते छोड़ो तुम, सड़ी हुई तुम्हारी माँ है, मुझे आके मिलो, गुड मॉर्निंग विशेस मुझे नहीं देनी। तो फिर जाती है मतलब बाबा को हक करती है और फिर उन्हें चिक्स पे किस करती है, कहती देखो मम्मा आप कितने सड़े हुए, मेरे पापा को देखो। तो उसकी मम्मा कहती बाप बेटी दोनों ही जैसे हो ना, वो सुबह ब्रश करते हैं ना तुम करती हो। तो कहती पापा आप ब्रश नहीं करते क्या। तो कहते हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन पहले मैं चाय पीता हूँ फिर ब्रश करता हूँ। तो पहले हंसने लग जाती है, कहती छी पापा, इतनी गंदी हरकतें तो मैं भी नहीं करती। तो वो कहते और मैं कौन सा रोज़ रोज़ ब्रश नहीं करता, मैं तो बस संडे के संडे जो है बाहर नहीं जाना होता तो तब ऐसी हरकतें कर लेता हूँ। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती पापा यार आप सच में बहुत फ़नी हो। तो वो आलिया के पापा कहते क्या सुबह सुबह मेरी बेटी के सामने मेरी बेइज्जती करती है और काम धंधा नहीं है तुम्हें। तो आलिया हंसती कहती क्या पापा मेरे सामने आपकी क्या इज़्ज़त क्या बेइज्जती, मुझे आपका सब नहीं पता, और चाहे जो मर्जी हो मेरे दिल में आपके लिए हमेशा इज़्ज़त ही इज़्ज़त है और हमेशा रहेगी यार। आलिया की मम्मा ही सुन के बड़ा गुस्सा करती हैं, कहती है ये क्या यार छाड़ लगा रखा है, यार है तो यार फिर तुम्हारा बाप है, कोई है सही बाप बेटी वाली बात तुम्हें, और तुमने इसे सारा सिरे चढ़ा रखा है, इसे ज़रा नहीं पता ये बाप से बात करे या अपने किसी दोस्त से बात करती है, तुमसे तो ऐसे बात करती है जैसे तुम इसके बचपन के दोस्त हो। तो आलिया हंसी है, कहती अच्छा जी अब आपको मेरे बाप के साथ मेरी दोस्ती है उस बात से भी जलन है, वाह पापा वाह, क्या बीवी है यार आपकी, रोटियाँ तो चलो ये जलाती है मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, अब क्या ये हमारी यारी भी जलाएंगे क्या, चूल्हे में डालेंगे इसको भी। तो आलिया के पापा और आलिया दोनों हंसने लग जाते। तो आलिया की मम्मा कहती जो तुम लोग को करना है ना करो, जा रही हूँ मैं। तो आलिया कहती मम्मा यही तो बात है, मैं कुछ नहीं करना, जो करना है आपको करना है, चलो पराठे बनाओ मज़े मज़े के। तो आलिया की मम्मा कहती वाह 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 वाह, तुम लोग के लिए मैं इतनी बुरी हूँ फिर भी पराठे मेरे ही हाथ के खाने हैं। तो आलिया कहती मम्मा आपको वो कहावत तो पता है ना। वो कहती क्या। तो मम्मा यार वही मुश्किल टाइम में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो कहती क्या। वो कहती वो तो कहावत है, कहावत पे क्यों जा रहे हो, मैं आप तो मेरी प्यारी सी मम्मा नहीं हो, तो मज़े मज़े के पराठे बनाओ ना, मैं रेडी हो के आती हूँ। तो ऐसे ही कह के मतलब हंसी मजाक करके फिर वो ऊपर जाती है और कहती शुक्र है मम्मा पापा को तुम्हें सेट कराए। पता नहीं अमाया
से मेरा बात कब होगी यार, ये क्यों मुझे इग्नोर करती है। तो ऐसे है कि मतलब परेशान होके बैठ जाती है और मतलब भी कहती है कि ऐसा है तो ऐसे ठीक, अब मैं भी उसे कॉल या मैसेज नहीं करूँ। तो गुस्से में बैठ जाती है मुँह फुला के। अब इसे 5 मिनट ही हुए होते हैं तो फिर उसके दिमाग में आ रहा होता है, मतलब दिल और दिमाग में बातें आ रही होती हैं कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, ठीक तो है, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो ऐसे क्या कि मतलब बार बार फिर ना माया को लगातार कॉल करने लग जाती है। कम से कम 20 से 25 दफ़ा कॉल्स करती है। जब देखती है बार बार कॉल करने पे भी माया ने कॉल रिसीव नहीं की, वालिया तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहती कि क्या उसकी तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब होगी, रात को तो बड़ी शेरनी बन रही थी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। शिट, मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ यार, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। तो ऐसे क्या कि खुद को कोसने लग जाते हैं। कहती अब कोसने से क्या हो गया, उसके पास जाके पता करती हूँ ना वो ठीक है या नहीं। तो वो ऐसे भागती है, मतलब फिर माया के घर जाती है और कहती है अभी तो अंकल सो रहे होंगे, रात को भी लेट आए थे तो बेल बजाना ठीक नहीं लगता। तो कहती फिर अंदर कैसे जाऊँ यार। तो फिर कहती आलिया का दिमाग यूज़ करते हैं ना, छलांग लगा के जाते हो और क्या, बंदर बनो प्यार में, इतना तो करना ही पड़ता है। तो फिर मतलब वो छलांग लगा के अंदर पहुंच जाती है और फिर सीधा जाती है अंदर माया के रूम में, जागती है और देखती है कि माया जाग रही है बट फिर भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, मोबाइल भी साथ में पड़ा होता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और देखती है कि माया मतलब हाथ में लैपटॉप लेके बैठी है और मोबाइल भी साथ में पड़ा है बट वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो कहती है अच्छा जी ये बात है। तो फिर मतलब वो कॉल करती है, सॉरी माया के नंबर पे। फ़ोन बज रहा होता है बट माया फ़ोन की तरफ देखती ही नहीं और पता लैपटॉप में घुसी पड़ी होती है। तो वालियों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसे कहती है क्या तुम लैपटॉप में घुसी हुई हो, तुम्हें कोई फिक्र भी है, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान होती हूँ बट नहीं, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आता है मुझे सताने में। नहीं तुम क्या चाहती हो मेरे साथ, किसी दिन मैं मर वर गई तुम्हारी टेंशन में, फिर तुम्हें चैन आएगा। तो मैं कहती यार क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, और तुम यहाँ कैसे आई, बेल भी नहीं बची, तुम अंदर कैसे आई। तो कहती बंदर तो बनी गई हूँ तुम्हारे चक्कर में, तो और क्या गुलाटियाँ मार के आई हूँ यहाँ पे, और कैसे आना था मैंने। तो मैं कहती यार तुम मुझे कॉल कर देती, मैसेज कर देती, छलांग लगा के आने की क्या जरूरत थी, और क्या इमरजेंसी पड़ गई तुम्हें यहाँ आने की, रात को तो हम मिले थे। तो कहती अच्छा जी तुम्हें कॉल या मैसेज कर लेती, वाह पिछले पिछले 20 मिनट से पालों की तरह तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, कॉल तो तुम रिसीव नहीं करो, साथ ही तुम्हारा मोबाइल पड़ा है बट नहीं, तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं है, क्या गुस्से पड़ी हो लैपटॉप में, क्या करी हो इधर दिखाओ मुझे। तो वो माया जो फ़ौरन से लैपटॉप बंद कर देते हैं। कहती क्या क्या बदतमीज़ी है ये, कुछ भी, हाँ मैंने कभी ऐसे तुम्हारी चीज़ों में इंटरफेयर किया जो तुम कर रही हो। तो आलिया कहती यार हम दोनों में, अब मैं और तुम आ गए, सीरियसली मुझे तो लगा था हम दोनों हम हैं, बट फाइनली शुक्र है तुमने मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि मैं और तुम ही हैं, हम नहीं हैं। ऐसे कह के मतलब आलिया बड़ा गुस्सा करने लग जाती है। तो मैं कहती तुम्हारा ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे तुम गुस्सा करने लग जाती हो, तुम्हारा मुंह बन जाता है, अब ये कोई बात है गुस्सा करने की, क्या हो गया जब मैंने लैपटॉप बंद भी कर दिया तो, और और वैसे भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए आई थी, इतना ही प्यार है तुम्हें मुझसे, सिर्फ जासूसी करती हो तुम मेरी हर टाइम, हद है यार। मोहब्बत होती है तुम मुझसे पूछती कि माया कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये वो, बट नहीं तुम्हें तो सिर्फ जासूसी करनी होती है। तो माया मतलब बड़ा भड़कती है आलिया के ऊपर। तो आलिया भी भड़कने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, इसलिए पागलों की तरह तुम पे फ़ोन कर रही होती हूँ, आँखें खुली हो या बंद हर टाइम तुम्हारे सपने देखती हूँ, सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, उठती हूँ तो सबसे पहला ख्याल तुम्हारा होता है। ये अभी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, नहीं तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, तभी मैं यहाँ पे इतनी मुश्किलें उठा के और यहाँ पे आई हूँ, छलांगे लगा लोगे, नहीं अभी तो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है ना। और हाँ तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने आई थी कि तुम कहाँ हो, किससे बात करी हो, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, तुम पता है मैं तो सारा सोई नहीं, यही सोच रही थी कि हमारे पता नहीं किससे बात करी होगी, पता नहीं उसके आजकल किसके साथ चैटिंग होना है, पता नहीं मुझे इग्नोर, बिल्कुल सही, ये सब सोचती हूँ ना मैं तुम्हारे बारे में, और तुम भी तो ये सब कुछ सोचती हो मेरे बारे में। तो ऐसे क्या मतलब आलिया बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और माया का भी मूड बहुत ख़राब होता है। तो मतलब इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। सो गाइस अब देखना ये है कि मतलब आलिया तो फुल ऑन गुस्से के मूड में है ही। तो अब अमाया क्या करती है, वो भी आगे से गुस्सा करेगी तो मतलब इन दोनों का रिलेशन में कुछ ट्विस्ट आ सकते हैं, बट देखो अब आगे क्या होता है। सो गाइज़ ये जानने के लिए कि आगे इनकी लव स्टोरी में क्या मोड़ आता है, वो जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।